सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 15th ऑफ नवंबर 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज which metro city has report a sudden outbreak of measles? Right answer of first is it's B, which is Mumbai. Okay, तो मुंबई में यहाँ पे अभी जो मीजल्स है वो थोड़ा सा लाइक अपना प्रकोप दिखा रहा है, बट अगर ध्यान दें तो भाई मीजल जो है वो काफ़ी नॉर्मल सी एक वायरल इन्फेक्शन है। ओके, बहुत नॉर्मल है। और ये स्पेशली अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर खतरा बनेगा भी तो यहाँ पे जो छोटे बच्चे होते हैं, जो यहाँ पे स्मॉल चिल्ड्रंस होते हैं, उनको यहाँ पे मेनली खतरा बनेगा। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पे वैक्सीनेशन जो है इसका बना हुआ है, तो उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस प्रॉब्लम ये है कि ये अभी इतना ज़्यादा मतलब फैल क्यों रहा है, क्या पता इसका एक नया वेरिएंट यहाँ पे आया हुआ होगा इसकी वजह से। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। तो ये काफ़ी यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है। ओके, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं होता, शॉर्ट टर्म के लिए आता है। और इसका जो सिम्टम है यहाँ पे 10 से 14 दिन के अंदर यहाँ पे ये दिखने लगता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जब ये होता है तो यहाँ पे आपको हाई फीवर, कफ, रनिंग नोज, वाटरिंग आइज। ओके, कि कुछ यहाँ पे इसके सिम्टम्स है जो यहाँ पे होता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये नॉर्मल ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इससे थोड़ा सा अफेक्ट करता है। ओके, मेनली यही पे इसको ये अफेक्ट करता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बस बट नॉर्मली अगर देखा जाए तो उतना बड़ा ये प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल एजुकेशन डे 2022? सो आंसर ऑफ सेकंड इज इट्स ए, विच इज चेंजिंग कोर्स, ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। ओके, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। मैंने जो इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर बात किया हुआ है, लेकिन उस दिन मैंने इसका थीम नहीं बताया था। ओके, तो नवंबर 11 को हम लोग इसका यहाँ पे इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ओके, और 2008 से इसको हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, नेशनल एजुकेशन डे। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये मेनली यहाँ पे जो हमारे मौलाना अब्दुल कलाम जो हैं, एक सेकंड यहाँ लिख देते हैं पूरा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो हैं, इनके यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी के दिन हम लोग यहाँ पे इसको सेलिब्रेट करते हैं। ओके, ये हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं, जो कि कोई मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो होता है यूजीसी, इसको भी इन्होंने यहाँ पे सेटअप किया था। इसके अलावा और भी कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उनको भी यहाँ पे उन्होंने सेटअप किया है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका मतलब कह सकते हो कि काफ़ी यहाँ पे सिग्निफिकेंट रोल यहाँ पे रहा है पूरे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को यहाँ पे शेप आउट करने में। ओके, बट इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि लाइक हमें यहाँ पे अडॉप्ट करना पड़ेगा अपने एजुकेशन के सिस्टम में। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको यहाँ पे रिमूव करना है, और कुछ ऐसी चीज़ें जिनको यहाँ पे अडॉप्ट करना है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजीज जितनी भी हैं एजुकेशन के सेक्टर में, उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड जो यहाँ पे चिल्ड्रंस होते हैं उनको जितना अच्छा एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड कर पाएंगे, काफ़ी जितना अच्छा हो पाएगा, जितना ईजी हो पाएगा उनको एक्सेसिबल, उतना ही बेहतरीन रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द ग्लोबल वैक्सीनेशन मार्केट रिपोर्ट 2022? सो आंसर ऑफ थर्ड इज इट्स ए, विच इज WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट जो है उसको यहाँ पे रिलीज किया। ओके, इसमें बेसिकली कोविड के ऊपर ही था कि भाई कोविड में कितने डोजेज लगे हैं। तो यहाँ पे अराउंड 16 बिलियन डोजेज वैक्सीनेशन के जो डोजेज हैं यहाँ पे लगाए गए हैं, जो कि काफ़ी बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ओके, और इसको यहाँ पे लगाने में अराउंड $141 बिलियन यहाँ पे खर्चा किया गया। ओके, अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये 2021 का सप्लाई है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने लाइक फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज और जो बूस्टर डोज है सब लगा लिया, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं अभी कि जिसको अभी तक फर्स्ट डोज भी नहीं मिला। ओके, जो रूरल एरिया में रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे सिंपल बोला गया कि जब यहाँ पे कोविड-19 चल रहा था तो उस टाइम में वहाँ पे अभी भी यानी कि देखा जाए तो यहाँ पे लिमिटेड सप्लाई था किस चीज़ का, वैक्सीनेशन का, और काफ़ी ही यहाँ पे अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था। यानी कि ऐसे भी कुछ बहुत सारे लोग हैं जो मतलब फर्स्ट डोज लगवा चुके हैं और उसके बाद अपना सेकंड डोज का अभी भी इंतजार ही कर रहे हैं, उनका नंबर नहीं आ रहा, तो वो अलग चीज़ है। साथ ही में जब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था तो जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने सबसे पहले अपना वैक्सीनेशन करवाया, और जो बहुत ही लीस्ट डेवलप है, जैसे कि पूरा अफ्रीका यहाँ पे आ जाता है, उनको काफ़ी लेट में वहाँ पे मिल रहा था। तो ये काफ़ी मतलब थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया गया बिकॉज ऑफ इकोनॉमी। ओके, तो ये सब कुछ था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस is observed in which month? So right answer of fourth is it's B, which is November. Okay, डेफिनेटली सी बात है भाई, नवंबर का महीना चल रहा है तो नवंबर में ही होगा। ओके, तो 9th नवंबर से लेकर के 14th नवंबर के तक यहाँ पे हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। ओके, या फिर कह सकते हो कि ऑब्जर्व भी करते हैं। यहाँ पे सेलिब्रेट भी करना है और ऑब्जर्व भी करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे साइंस के मामले में हमने यहाँ पे बहुत सारी अचीवमेंट अभी के हिसाब से किया हुआ है। ओके, और ऑब्जर्व क्यों करना है? बिकॉज अभी के टाइम पे पीस बहुत ही कम जगहों पे देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इसके अलावा ताइवान चाइना चल रहा है। अभी हाल ही में यहाँ पे
दो चीज़ें शुरू हुई हैं, एक अपना साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया के बीच में जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। उसके अलावा अपना अर्मेनिया और अजरबैजान का भी प्रॉब्लम चलते रहता है। ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे अभी भी सिविल वॉर चल रहा है, जैसे कि यहाँ पे पूरा अफ्रीका में कहीं ना कहीं सिविल वॉर होता रहता है बहुत ही बुरी तरीके से। और जो अपना गल्फ रीजन है, सीरिया इराक, वहाँ पर भी काफ़ी प्रॉब्लम चलता रहता है। ओके, तो उसके कारण यहाँ पे जो पीस है हमको मेंटेन भी करना है और इसीलिए हम लोग इसको पीस वाले को ऑब्जर्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे सेलिब्रेशन भी है और ऑब्जर्वेशन दोनों है। ओके, 1986 से हम लोग यहाँ पे इसको कर रहे हैं सो दैट कि लोग जो है वो साइंस में कंट्रीब्यूशन करें और पीस यहाँ पे मेंटेन करके रखें। पीस सिर्फ दो कंट्रीज के बीच में नहीं हो सकती, बल्कि यहाँ पे दो इंडिविजुअल के बीच में भी किया जा सकता है। ओके, इसके अलावा जो यहाँ पे जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो हमने यहाँ पे लीस्ट डेवलप कंट्रीज को या फिर जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, उनका नॉलेज भी यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए सो दैट कि वो भी डेवलप हो सके। ओके, next question is DRDO launched the testing evaluation facility for sonar system of Indian Navy in which city? So right answer of this it's B, which is Kochi. Okay, तो कोची में इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पर एक अपना फैसिलिटी ओपन किया गया जिसको हम बोलते हैं NPOL। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? नेवल फिजिकल एंड ओशियोनोग्राफी लेबोरेटरी। कहाँ पे ओपन किया गया? कोची में इसको यहाँ पे ओपन किया गया। ओके, ये फैसिलिटी जो है वो बेसिकली यहाँ पे सारी की सारी जितने भी यहाँ पे टेस्टिंग होगा या फिर इवैल्यूएशन की जितनी भी फैसिलिटी है सोनार सिस्टम के ऊपर उस पर यहाँ पे किया जाएगा। ओके, और ये जो है हम लोग यहाँ पे लाइक इंडियन नेवी के लिए कर रहे हैं और उसमें भी जितने भी शिप्स हैं, जितने भी यहाँ पे लाइक जो बहुत बड़े बड़े शिप होते हैं जैसे कि अपना INS विक्रांत हो गया जिसको हम लोग एयरक्राफ्ट कैरियर बोलते हैं, उनके लिए, साथ में जो अपने सबमरीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा सबमरीन जो होता है वो सोनार के ऊपर टिका हुआ रहता है नेविगेशन के सिस्टम में, और साथ ही में हेलीकॉप्टर्स के लिए, तो ये काफ़ी यहाँ पे ज़रूरी है हमारे इंडियन नेवी के लिए। ओके, साथ ही में यहाँ पे एक स्पेस फैसिलिटी भी ओपन किया गया। ओके, SPACE स्पेस फैसिलिटी भी यहाँ पे ओपन किया गया है। ये अंतरिक्ष के लिए नहीं है बल्कि ये भी हमारा इंडियन नेवी के लिए या फिर जो पानी वाले जितनी भी जहाज़ हैं उनके लिए यहाँ पे ओपन किया गया है। अगेन इसमें भी हम लोग को यहाँ पे टेस्टिंग करना है, लाइक जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ मतलब पूरा इवेल्युएट पूरा इसी में करना है। ओके, तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक अपना स्पेस वाला हो गया और एक अपना नेवल फिजिकल ओशियोनोग्राफी लेबोरेटरी। ओके, ये दो चीज़ें हैं। Next question is which state has launched the first exclusive handicraft पॉलिसी? राइट आंसर ऑफ 6 इज इट्स A, विच इज राजस्थान। ओके, तो राजस्थान यहाँ पे इस पॉलिसी को लेके आया गया और राजस्थान में ऐसा पहला पॉलिसी है जो कि लेके आया गया। इसके अलावा असम भी है जहाँ पे लेके आया गया था। तो इसमें अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे हैंडीक्राफ्ट में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सबको यहाँ पे लाइक उनका जो स्किल है उसको यहाँ पे प्रमोट करना है कि भाई जितने लोग अनएम्प्लॉयड है उसके द्वारा अपने आप को एम्प्लॉयड कर सकते हैं, और जितने भी हमारे लोकल क्राफ्टमैन है उनका जो पोटेंशियल है उसको भी यहाँ पे अपलिफ्टमेंट करना है विद दी हेल्प ऑफ स्किल डेवलपमेंट। ओके, तो यहाँ पे स्किल हो गया, साथ ही में उनका जितना भी यहाँ पे सामान वगैरह होता है, जितने भी उनके प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे यहाँ पे इंडिजीनियसली मेड होते हैं, यानी कि इंडिया पहली चीज़ की यहाँ पे मेड इन इंडिया होता है, साथ ही में वो हैंडमेड होता है, यानी कि वो और अच्छा रहता है। और जितने भी यहाँ पे नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि यहाँ पे वुड हो गया, कॉटन हो गया, उन सब से मिल करके यहाँ पे बनाया रहता है, तो वो और मतलब नेचुरल रहता है, काफ़ी अच्छा होता है, उसमें प्लास्टिक की मात्रा काफ़ी कम होती है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें करने के लिए बोला गया। पहले तो उनको वहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना है ताकि उनको लोन वगैरह मिल सके, अपनी मैन्युफैक्चरिंग की पूरी चीज़ें वहाँ पे खोल सकें। साथ ही में अगर हम बात करें तो उनको यहाँ पे टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना है, टेक्नोलॉजी, ताकि उसमें और वो डेवलप कर सकें। मैन्युफैक्चरिंग पार्क वहाँ पे उनको प्रोवाइड करना ताकि वो जो उनका पूरा बनाने का जो सिस्टम होता है वो बना रहे। साथ ही में अलग अलग डिज़ाइन सेंटर्स उनको मिलने चाहिए ताकि वो अलग अलग डिज़ाइन के एक ही चीज़ बनाएंगे तो दिक्कत होगा, तो यहाँ पे अलग अलग जो डिज़ाइन के रहेंगे तो लोगों को और वो अट्रैक्ट करेगा। साथ ही में यहाँ पे सेल्स प्लेटफॉर्म, यानी कि जो भी वो प्रोडक्ट बनाएंगे तो भाई उनको बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो वो प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। ओके, और ये काफ़ी यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे हमारा आत्मनिर्भर भी काफ़ी सही रहेगा, और जो ये अपना सेल्स प्लेटफॉर्म रहेगा वो नेशनल लेवल साथ में इंटरनेशनल लेवल दोनों रहेगा। ओके, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री लॉन्च अ न्यू रॉकेट नेम गहीम 100? सो राइट आंसर ऑफ 7 इज इट्स C, विच इज ईरान। ओके, तो ईरान ने यहाँ पे अपना लॉन्च किया है। ऐसा नहीं कि पहली बार लॉन्च कर रहा है, इससे पहले भी उसने अपने सैटेलाइट्स या फिर रॉकेट लॉन्च किए हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ईरान भी धीरे धीरे करके डेवलप कर रहा है। ईरान के अंदर काफ़ी पोटेंशियल है कि वो डेवलप कर सकता है, बट जस्ट बिकॉज कि उसको सैंक्शन किया हुआ है पूरी वर्ल्ड ने, साथ ही वो ब्लैक लिस्ट में आता है FATF के, तो उसके कारण इसको यहाँ पे डेवलप करने में दिक्कत हो रहा है। ओके, USA नहीं किया इसके ऊपर। ओके, तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे इसने अपना रॉकेट
जो यहाँ पे जो ये रॉकेट यहाँ पे लॉन्च किया है ये काफ़ी सक्सेसफुल भी हो गया। तो बेसिकली जितने भी यहाँ पे सैटेलाइट्स हैं उसको यहाँ पे ले जाने के लिए किया गया, सो दैट कि जो ईरान है वो अपने स्पेस सेक्टर में भी डेवलप कर सके। ओके, तो यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर रॉकेट है यह 80 kg तक का जो वेट है वो यहाँ पे इसको उठा सकता है और 500 किलोमीटर तक ये आसमान में के ऊपर जा सकता है, मतलब अबव द अर्थ ये जा सकता है। ओके, तो काफ़ी अच्छा है, शुरुआती दौर में इतना कर लेना बहुत बड़ी बात होती है। ओके, तो यहाँ पे इन लोगों ने ये किया है, काफ़ी अच्छी बात है। ईरान, याद रखिएगा इसको, ये क्वेश्चन डायरेक्ट जैसे मैंने लिखा ना बिल्कुल उसी तरीके से आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द न्यू गाइडलाइन फॉर टीवी चैनल व्हाट इज द मैंडेटरी ब्रॉडकास्ट टाइम फॉर कंटेंट ऑन इशू ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। राइट आंसर ऑफ 8th इज इट्स सी विच इज 30 मिनट पर डे। तो ये गलत यहाँ पे किया गया है। रीजन इज दैट कि यहाँ पे 30 मिनट की जगह ऑलमोस्ट यहाँ पे 4 से 5 घंटे यहाँ पे ऑलमोस्ट होने चाहिए थे, या फिर मिनिमम यहाँ पे 1 घंटा होना चाहिए। बिकॉज रीजन इज दैट कि यहाँ पे जो नेशनल इशू जो है ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा जो बाकी जो होती है वो सेकेंडरी होती है। मेन यहाँ पे नेशनल इंपॉर्टेंस की जितनी जो न्यूज़ होती है उसको यहाँ पे पब्लिक करना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि इन्फ्लेशन है इसके ऊपर बात करना, हमारा जो रुपी है उसकी वैल्यू गिर रही है उसके ऊपर बात करना, अनएम्प्लॉयमेंट है अभी उसके ऊपर बात करना। इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर बात करना। और स्पेशली जो यहाँ पे अगर हम लोग इनको लाइक जो टीवी चैनल वाले होते हैं अगर उनको हम खुला छोड़ दे देंगे दिन भर वो यहाँ पे जो अपना हिंदू मुसलमान है वो यहाँ पे करते रहते हैं। ओके, साथ ही में अभी के टाइम पे तो इलेक्शन अभी तो भाई अपना गुजरात में इलेक्शन है और हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन। ओके, तो उसके ऊपर भी दिन भर डिबेट करते रहना, तो भाई देखो वो एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। ओके, लेकिन उसमें भी जब रिजल्ट आता है तब इंपॉर्टेंट होता है, उससे पहले तो लोगों को उतना फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे एजुकेशन के ऊपर डेवलपमेंट करना काफ़ी ज़रूरी है। ओके, तो इसके अलावा और भी कई सारे यहाँ पे नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ें हैं उनको यहाँ पे ध्यान देते हुए उसके ऊपर बात करना। ओके, अदरवाइज दिन भर हिंदू मुसलमान करना इज़ नॉट ओके फॉर आवर कंट्री। ओके, अदरवाइज हम लोग अपने में ही सिविल वॉर कर लेंगे। Next question is which country is the host of ASEAN India Commemorative Summit? So right answer of 9th is it's C which is Cambodia। Okay, इसके ऊपर हमने पहले भी बात किया तो जल्दी इसको खत्म करेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनकर साहब वो यहाँ पे गए थे अटेंड करने के लिए। मेनली अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है किसके बीच में, इंडिया और आसियान के बीच में। ओके, आसियान मतलब 10 कंट्री प्लस 1 कंट्री इंडिया। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया के रिलेशन यहाँ पे आसियान कंट्रीज के साथ जब तक बने रहेंगे तब तक हमारा जो डेवलपमेंट है वो रहेगा और उनका डेवलपमेंट भी होता रहेगा। ओके, बिकॉज आसियान में जितनी भी कंट्रीज है वो काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग में है और इंडिया भी मैन्युफैक्चरिंग में करना चाहिए। ओके, काफ़ी ज़रूरी है ये चीज़ को। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे तो दोनों ही यहाँ पे ज़रूरी है। रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पे चाइना जो है वो इंडिया में भी डोमिनेट करता है मैन्युफैक्चरिंग के मामले में या फिर टेक्नोलॉजी के मामले में, और आसियान के ऊपर भी डेवलप और मतलब उसके ऊपर भी प्रॉब्लम करता है। और जितने भी आसियान के मेंबर्स हैं वो सब चाइना से के दुश्मन ही हैं, तो दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूशन इज रैंक्ड एट द टॉप स्पॉट from India in QS Asia University ranking? So right answer of 10th is it's C which is IIT Bombay। ओके, तो इसमें हमें खुश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो सबसे टॉप पे आया वो 40th पोजीशन पे, राइट। IIT बॉम्बे जो है यहाँ पे 40th रैंकिंग है इसकी। इसके अलावा यहाँ पे फिर अपना इसके अलावा फिर आई थिंक 46th नंबर पे IIT दिल्ली है। हाँ, IIT दिल्ली जो है यहाँ पे 46 नंबर पे है। IISc बैंगलोर जो है यहाँ पे 56 नंबर पे है और फिर IIT मद्रास जो है वो 59th पोजीशन पे। तो ये बिल्कुल भी यहाँ पे हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। रीज़न इज़ दैट कि जो यहाँ पे टॉप 10 में जो है उसमें से 5 यूनिवर्सिटी चाइना से है। सोच सकते हो कि भाई चाइना में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम नहीं होता, वहाँ पे इकोनॉमी के ऊपर काम नहीं होता, मतलब सब हर सेक्टर में यहाँ पे काम हो रहा है। ओके, स्पेशली वो अपने स्टूडेंट्स को, अपने यंग जनरेशन को, अपने यूथ को यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ में उनको स्किल डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। ओके, तो ये दोनों जब होता है तो काफ़ी जो कंट्री है उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, उसकी इकोनॉमी पर काफ़ी अच्छा काम होता है। ओके, तो हमें भी इन सब चीज़ों को देख के करना चाहिए। अदरवाइज सोच रहे हो कि भाई यहाँ पे 40th पोजीशन पे हैं ऑल ओवर एशिया में, दैट इज़ नॉट रियली गुड। ओके, बहुत ही बेकार नंबर है, हमें यहाँ पे टॉप पे आना है। देखो यहाँ पे हमें एटलीस्ट तो हमें जाना से ऊपर उठना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिजी लॉकर इज द फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? राइट आंसर ऑफ 11th इज इट्स डी विच इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, डिजी लॉकर जो है वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है किस चीज़ के लिए? डॉक्यूमेंट एक्सचेंज के लिए। ओके, यहाँ पे आप अपने मैक्सिमम डॉक्यूमेंट जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ आप इसमें ऐड कर सकते हो। चाहे आपको यहाँ पे अपना 10th की मार्कशीट, 10th की सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग होता है। इसके अलावा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आप यहाँ पे कर रहे हो सब कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड
एंड लाइक यहाँ पे पासपोर्ट, हर चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आपको हर चीज़ आपको फिजिकल लेने की जरूरत नहीं है, आप एक ही एप्लीकेशन में सब कुछ कर सकते हो। इसके अलावा अब यहाँ पर लाइक ये क्वेश्चन क्यों आया हुआ है, बिकॉज यहाँ पर जो अपना आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है इसको भी इसके साथ यहाँ पे टाई अप कर दिया गया है। अगेन काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद मतलब इसलिए ये जो अपना देख रहे हो ना आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसके अंदर यहाँ पे 13 करोड़ लोग हैं, 13 करोड़ 13 करोड़ मेंबर्स कह सकते हो या फिर यूजर्स इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो अब दोनों यहाँ पे मिल जाएंगे तो काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन काम होगा। ओके, इसके अलावा यहाँ पे इसको अब हेल्थ लॉकर भी बोल सकते हैं। ओके, लाइक डिजिटल लॉकर को आप हेल्थ लॉकर बोल सकते हो। क्यों? बिकॉज जितना भी आप अपना हेल्थ रिकॉर्ड है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। आप अपना वैक्सीनेशन का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे लाइक फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, थर्ड डोज सब कुछ यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। डॉक्टर जो आपको प्रिस्क्रिप्शन देगा वो भी आप ऐड कर सकते हो। जो भी अगर आप टेस्टिंग करवाओगे कुछ भी अपने बॉडी का, तो वहाँ पे जो लैब रिपोर्ट होता है वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और जो भी आपका प्रीवियस यहाँ पे कोई भी हेल्थ रिकॉर्ड है वो भी आप यहाँ पे ऐड अप कर सकते हो। तो आपको अपना जो पूरा जो बंडल होता है वो लेके जाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली अपना एक एप्लीकेशन में रखो, अपना जो भी आपका जो भी वहाँ पे लॉगिन का प्रोसेस होता है करो और अपने डॉक्यूमेंट्स को ऐड कर सकते हो। काफ़ी ईजी है, काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी मतलब सिक्योर है और क्लाउड बेस्ड है। ओके, काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होता, बहुत ही मतलब बेहतरीन है। ओके, और कोई आपको यहाँ पे चार्जेस देने की जरूरत भी नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिप्स ऑफ्टन मेंशन इन न्यूज इज रिलेटेड टू, राइट आंसर ऑफ 12th इज इट्स ए व्हिच इज जीनोम एडिटिंग। ओके, इसका जो फुल फॉर्म है मैंने यहाँ पे दे दिया हुआ है क्योंकि काफ़ी अजीब सा फुल फॉर्म है। सिंपल से अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो है ये कैंसर को टैकल करने के लिए बनाया गया इस मशीन को या फिर ये सिस्टम को। ओके, अगर हम चलो इसको थोड़ा डिटेल में करते हैं। अपने बॉडी में सेल होता है और सेल के अंदर यहाँ पे जीन्स होता है, तो जीन्स के अंदर इस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पे इंसर्ट करते हैं और जो भी यहाँ पे कैंसर वाले सेल होते हैं उनके ऊपर ये अटैक कर देता है। ओके, जो भी यहाँ पे कैंसर सेल होते हैं उनको यहाँ पे अटैक करके उसको कंप्लीटली यहाँ पे ख़त्म कर देता है। बट यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि जो नॉर्मल सेल है उसको यहाँ पे ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाता। उल्टा जो हमारा जो यहाँ पे इम्यून सिस्टम है उसको यहाँ पे ये और मजबूत करता है और साथ में इफेक्टिवनेस यहाँ पे और स्ट्रेंथन करता है। ओके, तो इसके अलावा भी ये भी काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे तो ये जो हमारा नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमारे बॉडी के अंदर एक होता है नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म, कि जब भी कोई यहाँ पे फॉरेन एलिमेंट आता है हमारे बॉडी के अंदर, कोई भी वायरस बैक्टीरिया आ जाता है तो उससे लड़ने में मदद करता है, उस पर्टिकुलर चीज़ को भी यहाँ पे ये इंप्रूव करता है। ओके, तो स्पेशली अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कैंसर सेल है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इसको यहाँ पे लेके आया गया। तो अगेन ये काफ़ी यहाँ पे लाइक इनोवेटिव आइडिया और काफ़ी बेहतरीन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी सेलिब्रेट झारखंड फाउंडेशन डे एवरी ईयर, राइट आंसर ऑफ 13th इज इट्स सी विच इज 15th ऑफ नवंबर। ओके, तो 15 नवंबर 2000 को हमारा बिहार से झारखंड जो है वो अलग हो गया। तो अगेन बिहार के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था बिकॉज जितना भी हमारा कोल का इंडस्ट्री, जितना भी मतलब जो अंडरग्राउंड जितने भी पदार्थ होते हैं, एलिमेंट होते हैं, खनिज का रहता है, वो सब झारखंड का चला गया। ओके, इससे पहले बंगाल अलग हो गया, उड़ीसा अलग हो गया, झारखंड अलग हो गया, अब बिहार बचा हुआ। तो बिहार में तो क्या ही अलग करेंगे। ओके, बिहार में मांग भी नहीं उठेगी कि भाई हमें अलग करो, मार्क भी खाएगा वरना ऐसा कुछ होगा तो। ओके, तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो 15 नवंबर यानी कि आज ही के दिन हमारे एक ट्राइबल लीडर थे जिनको हम लोग बिरसा मुंडा जी बोलते हैं। ओके, बिरसा मुंडा जो है वो एक तरीके से कह सकते हो कि वो भगवान है किनके, जितने भी ट्राइबल लोग हैं उनके। ये एक काफ़ी बड़े एक्टिविस्ट थे, फ्रीडम फाइटर में काम किए हैं, मतलब बहुत ही बेहतरीन इंसान कह सकते हो। ओके, एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, अपना बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000, ओके, बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो पार्लियामेंट ने पास किया था, उसके बाद ही झारखंड को अलग किया गया था। ओके, सब कुछ काम हो गया था बट जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे बिरसा मुंडा जी का यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी आ रहा था, उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी यानी कि 15 ऑफ नवंबर को हमने इनको यहाँ पे अलग किया, अलग उनको एक अपना ज़मीन दे दिया। ओके, तो याद रखिएगा कि ये जो पहले ही डिसीजन हो गया था, सब कुछ जो डिसीजन है वो ऑलरेडी यहाँ पे कर लिया गया था बट जस्ट बिकॉज कि इनका बर्थ एनिवर्सरी था और ये काफ़ी वहाँ पे लाइक लोकप्रिय थे, लोग इनको वहाँ के भगवान मानते थे, इसलिए वहाँ के लोगों ने कहा हम उसी दिन करेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो दिस इज इट गाइस एंड PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कहीं पर भी डाल दूंगा मैं, मतलब टेलीग्राम पे मिल जाएगा, मैंने अपडेट नहीं किया काफ़ी दिन से, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक शेयर सब्सक्राइब वट एवर यू वांट टू डू, जस्ट डू इट एंड लाइक कर दो यार, अच्छा लगे तो, और डिसलाइक कर दो बुरा लगे तो। ओके, थैंक यू गाइस।